नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिन्हित करते हुए 10 का दम कार्यक्रम की शुरुआत। बात करेंगे अहमदाबाद टेस्ट की भी, जिसमें विराट कोहली ने लंबे इंतजार के बाद अपना 28वां टेस्ट शतक लगाया। वहीं नजर डालेंगे महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से जुड़ी खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। सबसे पहले बात अहमदाबाद टेस्ट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 3 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने विराट कोहली और शुभमन गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत अपनी पहली पारी में 571 रन बनाए। इसके साथ ही टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 91 रन की बढ़त भी हासिल की। भारत के लिए विराट कोहली ने सबसे अधिक 186 रन बनाए। इसके साथ ही विराट कोहली ने टेस्ट में अपने शतक के सूखे को भी समाप्त किया। विराट कोहली ने टेस्ट में अपना 28वां शतक लगाया। वहीं शुभमन गिल ने 128 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल ने भी 79 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लियों और टॉड मर्फी ने 3-3 विकेट लिए। भारतीय टीम 4 टेस्ट मैच की सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है। और विराट कोहली ने अहमदाबाद टेस्ट के चौथे दिन अपना 28वां टेस्ट शतक लगाया। कोहली के बल्ले से 3 साल और 4 महीने बाद टेस्ट शतक आया। इसके लिए उन्हें 42 पारी का इंतजार करना पड़ा। कोहली ने पिछला टेस्ट शतक 23 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स में लगाया था। अहमदाबाद में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट का चौथा दिन रहा विराट कोहली के नाम। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किंग कोहली के बल्ले से निकला टेस्ट शतक। अहमदाबाद टेस्ट के चौथे दिन किंग कोहली ने अपने टेस्ट शतक का सूखा खत्म करते हुए अपना 28वां टेस्ट शतक जड़ने में कामयाबी पाई। विराट कोहली ने 241 गेंद में ये शतक पूरा किया और ये उनके सबसे धीमे शतकों में से एक रहा। कोहली ने अपना सबसे धीमा शतक 2012-13 में 289 गेंद में बनाया था। कोहली का 28वां शतक 3 साल और 4 महीने और 42 पारी के इंतजार के बाद आया है। कोहली ने पिछला टेस्ट शतक 23 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स में लगाया था। पिछले साल कोहली ने T20 और वनडे में अपने शतक का सूखा समाप्त किया था। ये जनवरी 2022 के बाद से कोहली का पहला 50+ स्कोर भी है। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में 79 रन की पारी खेली थी। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का कुल मिलाकर 16वां शतक है। वहीं कोहली का ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8वां टेस्ट शतक रहा। किसी भारतीय द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने के मामले में वे सचिन तेंदुलकर के बाद गावस्कर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। तेंदुलकर के खाते में 11 शतक हैं। ये कोहली का 75वां अंतर्राष्ट्रीय शतक रहा। अंतर्राष्ट्रीय शतक के मामले में सचिन तेंदुलकर 100 शतक के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद 75 शतक के साथ विराट कोहली हैं। इस शतक के साथ कोहली ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल करते हुए सुनील गावस्कर की भी बराबरी की। 1983 में सुनील गावस्कर ने घर में अपना 50वां टेस्ट खेलते हुए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था। अब कोहली ने भी घर में अपना 50वां टेस्ट खेलते हुए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात WPL की। विमेंस प्रीमियर लीग में आज यूपी वॉरियर्स का सामना मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से होगा। एक तरफ यूपी वॉरियर्स की कप्तान एलिसा हिली हैं तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को हरमनप्रीत कौर संभालते हुए नजर आएंगी। मुंबई की टीम का लीग में अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। यही एकमात्र टीम है जिसने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। वहीं दूसरी ओर यूपी की टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। यूपी की टीम लीग की सबसे संतुलित और मजबूत टीमों में से एक है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की शुरुआत की। 31 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 राज्यों में 10 अलग अलग खेलों में 10,000 से ज्यादा महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी।
शुक्रवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 10 राज्यों में 10 अलग अलग खेलों में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है। एम्पावरिंग वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स, महिलाओं का सशक्तिकरण खेलों के माध्यम से एक शुरुआत है। खेलों के क्षेत्र में महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए तो 10 कदम यानी कि 10 राज्यों में 10 अलग अलग खेलों में 10,000 से ज़्यादा महिला खिलाड़ियों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रतियोगिता के अंतर्गत महिला खिलाड़ी 10 अलग अलग खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगी। इन 10 खेलों में खो खो, वुशु, कुश्ती, तलवारबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगासन शामिल हैं। 10 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। सुचित्रा, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। 10 का दम प्रतियोगिता में निशानेबाजों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आए निशानेबाजों से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने खास बात की। जैसा कि आज 10 के दम की शुरुआत हुई और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसकी शुरुआत करी। इस समय हम करणी सिंह शूटिंग रेंज में महिलाओं को लेकर के स्पेशली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है और 10 स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उसे को 10 का दम कहा गया है। ये एमिनेंट शूटर्स हैं यहाँ पर जो सीनियर कैटेगरी में और जूनियर कैटेगरी में और यूथ कैटेगरीज में खेल रहे हैं। इन्हीं सब जानते हैं कितना एक्सपीरियंस आपका, कैसे देखते हैं मैम इस पूरे इनिशिएटिव को, आप खेलने आए, कितना यहाँ पर भीड़ देखने को मिला? ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई एज बार भी नहीं है, जैसे ये स्पोर्ट में भी कोई एज बार नहीं है। सो यू कैन सी 10 साल की बच्ची भी खेल रही है और मैं भी खेल रही हूँ, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऐसे इनिशिएटिव्स। राइट, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बच्चों के साथ आप कम्पीट कर रहे थे, तो काफी यूथ थे। जो यंगर शूटर्स है उनका मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत इंस्पायरिंग लगता है। मैं बस बोलना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी खिलाओ, और यहाँ पे बहुत मजा आया। यहाँ पे हॉकी सब कुछ खेलते हैं, इतना अच्छा लगा मुझे। शूटिंग करके कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा, सच्ची में तो मुझे प्रोफेशनल्स के साथ भी खेलने लगा। ओके, तो प्रोफेशनल के साथ इनको खेलने में मजा आया। यही 10 के दम की शुरुआत है। जो 10 स्पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, 26 राज्यों में इनकी प्रतियोगिताएं जारी हैं। इसी तरह से 10 का दम अभी दिखने लगेगा और ऐसे ही कई छोटे छोटे बच्चे आगे चलकर देश के लिए मान और सम्मान बढ़ाएंगे, ओलंपिक तक का सफर तय करेंगे। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में 12 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। ये तीसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। इस महीने दिल्ली में आयोजित होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप से पहले भारतीय मुक्केबाजी के सदस्य मीडिया से बातचीत के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के मैस्कट वीरा का भी अनावरण किया। मौजूदा विश्व चैंपियन निखात जरीन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन पर इस बार सबकी नजरें रहेंगी।
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि भारतीय दल इस बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नए कीर्तिमान रचेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ BFI अध्यक्ष अजय सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारत की महिला मुक्केबाज नई ऊंचाइयां छू रही हैं। मैरी कॉम तक सफर रुका नहीं, उसके आगे लगातार बढ़ता चला गया है। एक के बाद दूसरा खिलाड़ी पहले से बेहतर करने की आग अपने अंदर लेकर चल रहा है। एंड दिस स्पिरिट इज टेकिंग द इंडियन बॉक्सिंग फॉरवर्ड। Big things that we've tried to do is to have more and more championships, international championships in India. And this is the third one. India is the first nation to host 3 world championships. This is the premier event, 74 nations, 350 participants, the largest number of nations ever in a world championship, and the largest number of participants ever in a world championship. So something for all of us to be proud of and happy. IBA महिला विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में होना है। भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में 12 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा, जिसमें स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन का बेहतरीन खेल भी देखने को मिलेगा। I'm looking forward to represent my country in this world championship and defend my title, but in the different weight category, in the new weight category, that is 50 category, which is an Olympic weight category. So I'm really excited and I hope कि मैं इस बार भी गोल्ड जीत के अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करूँ जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर किया था इस्तांबुल में। हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे पूरे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, BFI बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोग सभी का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे पूरे वेट कैटेगरी में मेडल लाने की। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। इसके बाद भारत 2 बार साल 2006 और 2018 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। इसके अलावा भारत ने साल 2017 में गुवाहाटी में महिला युवा विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भी की है। 2016 से भारतीय मुक्केबाजों ने पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों में 16 एलीट विश्व चैंपियनशिप पदक जीते हैं। उम्मीद है कि महिला मुक्केबाज इस चैंपियनशिप में भी जीत का सिलसिला जारी रखेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के आयोजन में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय मुक्केबाज भी तैयार हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन की नजर इस बार भी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने पर है। निखत से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। बॉक्सिंग की प्रतिष्ठित वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में होने वाली है और हमारे साथ है वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत। निखत, स्वागत है आपका DD न्यूज में। एक बड़ी चैंपियनशिप हो रही है, तो किस तरह की तैयारी है इसके लिए? जी, तैयारी तो बहुत बढ़िया रही है हमारी। जिस तरह से हमारा प्रिपरेशन रहा है पटियाला NIS में, हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बर्नार्ड सर जो आयरलैंड से है, हेड कोच जो आयरलैंड से है डिमित्री, और हमारे चीफ कोच भट्ट सर है, और सारे सपोर्टिंग स्टाफ के अंडर हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन रही है और सारे बॉक्सर्स ने मेहनत की है बहुत। तो फिलहाल कुछ दिन ही रह गए, बस 5 दिन रह गए वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट होने में। तो बस वहाँ रिंग में जाना है और अपने देश के लिए मेडल जीतने का एक ही मोटिव लेकर हम जाएंगे। आपने 52 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, फिर कॉमनवेल्थ में वो 50 kg में आ गया और ओलंपिक्स में भी आपको जो कैटेगरी 50, तो कितना मुश्किल होता है एक बॉक्सर के लिए वेट कैटेगरी बदलना? जी, मुश्किल तो बिल्कुल था मेरे लिए, क्योंकि 2 kg कट करके मुझे नीचे आना पड़ा 50 कैटेगरी खेलने में। बट जब आपको कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा खाने के चीज़ों में। बट व्हेन यू हैव दैट हंगर टू अचीव ना, तो ये सब मैटर नहीं करते, ये सब सेकेंडरी है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि इस कैटेगरी में अपने देश के लिए मेडल जीतना है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की है। बॉक्सिंग की बात करें, बहुत स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में बॉक्सर बनने के लिए, तो वो स्ट्रगल कितना मदद करता है, मेंटली कितना टफ बनाता है? क्योंकि बॉक्सिंग एक फिजिकल स्पोर्ट है, लेकिन मेंटल स्ट्रांगनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपने स्ट्रगल किया लाइफ में, वो कितना मदद करता है आपको?
जी बिल्कुल, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां मुझे ऐसा लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आता है कि मैंने शुरू क्यों किया। क्योंकि जब स्टार्टिंग से ही मुझे डिफ़िकल्टीज देखने पड़ा था मुझे, तो ये सब जो भी आता है मेरे करंट करियर में, प्रॉब्लम्स जो भी है उसको मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ, और उस चीज़ को मैं पॉजिटिव लेके मैं आगे बढ़ती हूँ और ज़्यादा मेहनत करती हूँ। क्योंकि आपको अगर सक्सेस चाहिए लाइफ में तो मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं मेहनत पे बहुत इम्पॉर्टेंट बिलीव रखती हूँ। तो मैंने अपने आप पे बहुत मेहनत की है, तभी जाके मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। तो यही उम्मीद लेके आगे भी चलते रहूँगी मैं। तो निखत ने बहुत मेहनत की है और आशा करते हैं कि इस चैंपियनशिप में भी जो पिछले बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसको ही ट्रांसलेट करेंगे सक्सेस में, और भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल लाएंगे इस वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। कैमरा पर्सन महेश के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, न्यू दिल्ली। इस साल महिला फीफा विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। महिला फीफा विश्व कप की ट्रॉफी विश्व दौरे के हिस्से के रूप में शंघाई पहुंची। दुनिया भर के 32 देश फीफा महिला विश्व कप के लिए तैयार हैं। इस जुलाई में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए विश्व कप ट्रॉफी इसमें हिस्सा लेने वाले 32 देशों के भ्रमण पर है। इसी कड़ी में ये ट्रॉफी गुरुवार को चीन के शहर शंघाई पहुंची, जहां चीन में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ग्राहम फ्लेचर ने इसका अनावरण किया। मैं रोमांचित हूं कि चीनी टीम अपने सभी मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रतिस्पर्धा करेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों देशों के बीच खेल संबंधों और सकारात्मक भावना को और मजबूत करेगा। खेल एक ऐसी चीज है जो हमारे बहुसांस्कृतिक समाज को एक साथ जोड़ता है और ऑस्ट्रेलिया को अन्य देशों से जोड़ने में भी मदद करता है। ट्रॉफी के इस दौरे पर चीन एशिया का आखिरी देश है। इसके बाद ये ट्रॉफी मोरक्को के लिए रवाना होगी। चीन में इस साल होने वाले विश्व कप में ग्रुप डी में इंग्लैंड, हैती और डेनमार्क के खिलाफ अपनी लीग का मुकाबला खेलेगा। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2019 में हुए फीफा महिला विश्व कप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नीदरलैंड को 2-0 से हराकर विश्व कप का ये खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं ईपीएल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल को जहां बॉर्नमाउथ के हाथों आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं टॉटनहैम हॉटस्पर्स और मैन सिटी ने शानदार जीत हासिल की। इन दो मैचों के अलावा और क्या कुछ रहा ईपीएल में, जानते हैं इस रैप के जरिए। हैरी केन के 2 गोल की बदौलत टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने शनिवार को हुए ईपीएल के मुकाबले में नॉटिंघम फॉरेस्ट की टीम को 3-1 से हरा दिया। हैरी केन ने पहला गोल हेडर के जरिए 19वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल पेनल्टी के जरिए 35वें मिनट में आया। वहीं तीसरा गोल टॉटनहैम की ओर से सन ह्यूंग मिन ने किया। नॉटिंघम फॉरेस्ट की ओर से एकमात्र गोल वॉरेल ने किया। हैरी केन ने छठी बार एक ही सीजन में 20 गोल करने का कारनामा किया है और ऐसा करने वाले वो सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैन सिटी ने अपने स्टार खिलाड़ी अर्लिंग हालांड के गोल की मदद से क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ शनिवार को खेले गए मुकाबले को 1-0 से जीत लिया। अर्लिंग हालांड ने ये गोल 78वें मिनट में पेनल्टी के जरिए किया। मैन सिटी के लिए इस सीजन में सभी तरह की प्रतियोगिता में हालांड का ये 35 मैचों में 34वां गोल रहा। इस जीत के बाद मैन सिटी लीग में शीर्ष पर चल रही आर्सेनल से अब सिर्फ 2 अंक पीछे रह गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का दमदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने शनिवार को लेस्टर सिटी के खिलाफ हुए मुकाबले को 3-1 से अपने नाम किया। चेल्सी की ये लगातार तीसरी जीत रही, जबकि लेस्टर सिटी की ये लगातार 5वीं हार है। मैच में चेल्सी का दबदबा शुरुआत से ही नजर आया और टीम ने पहले हाफ में 2 गोल दागे। टीम की ओर से पहला गोल चिलवेल ने किया, जो कि 11वें मिनट में आया, जबकि काय हावर्ट्स ने दूसरा गोल किया। काय हावर्ट्स इस सीजन में चेल्सी की ओर से सभी तरह की प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनकर सामने हैं। चेल्सी की ओर से तीसरा गोल मैथ्यू कोवाचिच ने किया, जो कि 78वें मिनट में आया। वहीं लेस्टर की ओर से एकमात्र गोल पहले हाफ में किया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में शनिवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल की टीम को बर्नमाउथ के हाथों 1-0 से हार का मुंह देखना पड़ा। बर्नमाउथ की ओर से मैच का एकमात्र गोल फिलिप बिलिंग ने किया। इस मुकाबले में लिवरपूल का डिफेंस बेहद खराब दिखा, जिसका फायदा बर्नमाउथ की टीम ने उठाया। इस मैच में लिवरपूल को दूसरे हाफ के 69वें मिनट में बराबरी का शानदार मौका मिला था, जब टीम को पेनल्टी मिली थी, लेकिन मोहम्मद सलाह उस पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर पाए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
दुनिया में शांति स्थापित हो और सभी देश भाईचारे के साथ आगे बढ़े। इसी संदेश को अपने अंदर समाये दक्षिण कोरिया के 65 साल के कैंग म्यूंग कू कोरिया से लेकर रोम तक मैराथन दौड़ लगा रहे हैं। इस कड़ी में इन दिनों वे भारत में हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य दुनिया को शांति का संदेश देना है। कैंग युंग कू ने अपनी ये यात्रा जेजू आइलैंड से शुरू की थी और उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव वेटिकन सिटी है। कैंग की ये यात्रा 28 सितंबर को समाप्त होगी। इनसे मिलिए, ये हैं दक्षिण कोरिया के 65 साल के कैंग म्यूंग कू, जो कि सेरेब्रल इन्फार्क्शन बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही ये एक मिशन पर भी हैं और ये मिशन है दुनिया में शांति का संदेश देना, जिसके लिए कैंग म्यूंग कू ने अपनी यात्रा दक्षिण कोरिया के जेजू आइलैंड से शुरू की और उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव वेटिकन सिटी है। कैंग जहां एक और लगातार अपनी इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं इसके जरिए उनकी कोशिश है कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया को एक किया जा सके। This is a very important thing, and so South and North Korea get together is important thing. And third one, for my health during my running is healing myself. सेरेब्रल इन्फार्क्शन बीमारी का सामना कर रहे कैंग का मानना है कि जब से उन्होंने खुद को इस मैराथन दौड़ में उतारा है, उनकी सेहत में भी सुधार देखने को मिल रहा है। He just started this long marathon from Jeju Island, Peace Island, from Korea, and we arrived here. And he said she is suffering from cellular problem, but he started again. वाकई ये वो तस्वीर है जो एक साथ दो उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। एक तरफ दुनिया को एक साथ लाने का प्रयास है, तो दूसरी ओर दौड़ के माध्यम से खुद को बीमारी से कैसे दूर रखें, इस बात का भी शानदार उदाहरण है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो खेल आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।